हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीबी फिजिकल ग्राउंड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी अग्निवीर साइंस प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। तो चलते देरी न करते हुए हम प्रश्नों को ही शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक। सामान्य नमक आंसुओं में घुला रहता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोहे पर जंग यानी कि रस्ट लगती है, किन कारणों से लगती है लोहे पर जंग? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण। उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। तो इस प्रश्न का आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इंसुलिन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी डोमेक ने, ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड रास ने, ऑप्शन नंबर डी हार्वे ने। तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, स्टील, यानी स्टील एक मिश्र धातु है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका भाप अंगार गैस, ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर सी हास गैस, ऑप्शन नंबर डी मार्स गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा हास्य गैस। हास्य गैस जो कि ये ईंधन गैस नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी गंधक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 चलते देखते हैं। फेदम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक मछली होती है, ऑप्शन नंबर बी एक पौधे का नाम है, ऑप्शन नंबर सी एक बर्तन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी एक माप यानी मीजर है। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा फेदम एक माप होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर डी शरीर का ताप। तो रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने में काम आती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से, ऑप्शन नंबर सी यूरिया से, ऑप्शन नंबर डी कार्बन से। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है वो जिप्सम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर बी लेसर किरणें, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरणें। तो चिकित्सा व युद्ध में लेसर किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, लेसर किरणें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत तरंगें, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगें, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उतना ही सुनाई देगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देगा, ऑप्शन नंबर सी कम सुनाई देगा, ऑप्शन नंबर डी पहले कम और फिर अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, अधिक सुनाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए छूकर, ऑप्शन नंबर बी जलाकर, ऑप्शन नंबर सी NaOH से क्रिया करा के, ऑप्शन नंबर डी H.SO से क्रिया करा के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पर जलाकर मतलब अंतर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बर्फ पर दाब बढ़ाने के से उसका गलनांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन नंबर बी सस्ते होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आकर्षक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा वायलेट वेब से, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेब से, ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन से, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में इस कारण उड़ सकते हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेब के कारण उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 21 एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मोनानाइट से, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी थोरियम। तो एल्युमिनियम दोस्तों बॉक्साइट से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जल में स्थायी कठोरता का कारण है।
चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कैल्शियम क्लोराइड बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी तरल, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। तो कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 24। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी जल वाष्प के कारण, ऑप्शन नंबर सी धूल के कण के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय व अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए भौतिकी क्रिया, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सामान्य क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद।